Hello everyone. So today we are doing market segmentation. Now first of all we'll understand market segmentation क्या होता है. So there is a group of people here and this group of people is potential market. ये हमारा potential market है. अब हमने इस potential market को different groups में divide कर दिया है ताकि जो भी इनकी needs है उसके according हम इन्हें best product जो है वो provide कर सकें. अब इनको डिवाइड करने का बेसिस हम ऑलरेडी अपना लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. दैट बेसिस कैन बी ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन या बिहेवियरल सेगमेंटेशन है या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है या फिर हमारा ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है. ये सारे बेसिस पे आप जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है किसी भी बेसिस के ऊपर आप जो आपका पोटेंशियल मार्केट है उसको डिवाइड कर सकते हैं. अब if we go to with the definition of the market segmentation is the activity of dividing a broad consumer or business market normally consisting of existing and potential customers into subgroups of consumer based on some type of shared characteristics. Right? हम क्या कर रहे हैं, हम जो broad consumer है या हमारा potential consumer है उसको हम जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपस में मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफिक की बात करते हैं तो ज्योग्राफिक में हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं तो हम उनको एक जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, ये जितने भी लोग हैं ये साउथ से बिलोंग करते हैं. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. Now next is philosophies of market segmentation. See, हमें philosophies of market segmentation समझने की ज़रूरत है. First is your mass marketing. See, try to understand what is mass marketing. अब हम जब लोगों को कैटेगराइज करते हैं तो कैटेगराइज करते वक्त कुछ हमारे जो है कुछ फिलोसफीज होती हैं जिनमें ध्यान में रखते हुए हमें आगे मार्केट सेगमेंटेशन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ यू टॉक अबाउट मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग क्या कहती है? दैट वी आर नॉट डिवाइडिंग दी मार्केट. मास मार्केटिंग कहती है कि जो हमारा पोटेंशियल मार्केट है हम उसे किसी भी बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं. क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वट एवर प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ फॉर ऑल. जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं हम सबको टारगेट करते हैं, वो सारा ही हमारा पोटेंशियल मार्केट है जो हमारा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोका कोला कंपनी it follows this approach. It designs its marketing program to appeal all the buyers. The company feels that no segmentation is necessary. They have an undifferentiated marketing. Coca-Cola can be consumed by a 10-year person or 20 or 30 or 40 or 50. They do not categorize on the basis of age group या हम किसी भी बेसिस पे उसको, या अगर हम फ्रीटो ले की बात करते हैं तो फ्रीटो ले या लेज है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को सेगमेंट नहीं करती. दे सेज दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय एवरीवन. इसी तरीके से ये जो मास मार्केटिंग है स्पेशली जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या बेकरी आइटम है या चॉकलेट्स हैं स्टेशनरी आइटम्स है, ये जो इस तरीके के मार्केट है उसमें ये ज़्यादा जो मास मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हम ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं. Now next is your purchase variety marketing. Now what do we understand by purchase variety marketing, or rather if we say product variety marketing here. See, under product variety marketing or you say purchase variety marketing, once we learn that the consumer would not accept the product, marketer try to provide it into different size, colors, features and qualities to attract them. We need different colors or different products there. For example, if we talk about Maruti also, they have introduced Maruti 800 introduced into Indian roads. It has a variety of product. अगर हम प्राइमर पद्मिनी की बात करते हैं तो वी इन द इंडियन रोड्स वी हैव प्राइमर पद्मिनी आल्सो फॉर जो हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए हमने प्राइमर पद्मिनी निकाली. और उसके बाद एम्बेसडर है, इट इज फॉर स्टेटस रिकॉग्निशन, तो उसके लिए हमने एक अलग प्रोडक्ट निकाला है. सो वी हैव अंडरस्टूड कि जो कंज्यूमर है उसके लिए जो प्रोडक्ट है उस एक अलग हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. Now third one is our target marketing. Understand what is target marketing. See, as a company you want to target one segment. आपको एक particular segment अपना choose करना पड़ता है ताकि हम उसी particular target market के लिए हम कोई भी जो product है
वो हम प्रोड्यूस कर सकें। सी इट ऑल्सो चेक्स द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो व्हेन यू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट यूजेस। या तो हम ऐसा कर दें कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च करते हैं मार्केट में। हम एक जो प्रिंटर है वो अलग बना लेते हैं, एक फोटोकॉपियर मशीन है वो अलग बना लेते हैं, और उसके बाद एक जो लेज़र हम लेज़र कहें या अगर हम कहें स्कैनर है वो एक अलग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बना रहे हैं। This is what we call rifle approach, because we are having different product for different customer. Whereas if you combine the different uses into one single product, this is shotgun approach. जैसे हमने पहले कहा कि हम प्रिंटर जो है वो अलग बना रहे हैं, स्कैनर अलग बना रहे हैं, फोटोकॉपियर अलग बना रहे हैं, दैट वाज राइफल अप्रोच। शॉटगन अप्रोच क्या कहता है कि आप तीनों को कंबाइन करें और फोटोकॉपियर और स्कैनर और प्रिंटर जो है वो एक ही प्रोडक्ट में दे दें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट हमारी किस तरीके की है, कस्टमर हमारा किस तरीके का है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट सजेस्ट वाइड वेरिएशंस इन द सेगमेंट्स। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो लिम्का, कोला लाइट हो गई। यूथफुलनेस की बात करते हैं तो वी हैव कैंपा ऑरेंज, वी हैव थम्स अप, वी हैव पेप्सी, वी हैव सेवन अप। अगर हम रिफ्रेशनेस की बात करते हैं तो वी हैव कोक, वी हैव मरिंडा। फैशनेबल की बात करते हैं तो वी हैव कैंपा कोला। तो हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जो मार्केट है उसको डिवाइड किया हुआ है और टारगेट किया हुआ है कि आप कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके लिए आप अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। Now next is our micro marketing. See what is micro marketing? When the target market is further bifurcated and the needs are addressed on the local basis, customer groups like, for example, अगर हम लिबर्टी शूज की बात करते हैं, अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, माइक्रो मार्केटिंग के अंदर हम वी हैव द सेम प्रोडक्ट बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट की वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। अगर लिबर्टी की बात करते हैं तो जो आपको शूज़ की वैरायटी कनॉट प्लेस में मिल जाएगी, वो शूज़ की वैरायटी शायद आपको तिलक नगर या फिर उत्तम नगर ऐसी जगह पे ना मिले। शोरूम एक ही है लेकिन हमारे जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो चेंज हो जाती है। या कैंटाबिल की बात करें तो कैंटाबिल में भी यही है, आपका जो है लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सो माइक्रो मार्केटिंग ऑफर्स व्हेन टारगेट मार्केट इज फर्दर bifurcated and the needs of the smaller customer groups are addressed. We need to see the locality और उसके अकॉर्डिंग जो है हम चीज़ों को आगे अपनी जो रेंज है उसको रखते हैं। The range, style, color and design which are available in one area, this is not necessary that it will be available on the other area. This we need to understand here. See, next we need to understand your customized marketing. Now what is customized marketing? जब हम कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है टेलर्स, या फिर अगर हम पार्लर्स यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यू आर हैविंग शर्ट एंड पैंट और ट्राउज़र आप जब बनवाते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर जो आपको पसंद है या जो पर्टिकुलर आपका एक तरीके से आप पहनना पसंद करते हैं उस तरीके से हम अपना जो क्लोथ्स है उसको स्टिच करा सकते हैं। दिस इज कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, यू कस्टमाइजिंग योर प्रोडक्ट। या अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यू कैन टेल देम दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ फाइनल बिल्डिंग you need, and accordingly they'll manufacture your building. See, so you are what you are doing here, you are customize your product. So people are coming, so companies are coming in they are providing the product in the customized form also. So last one is your personalized marketing. Now what is personalized marketing? What you are doing here, you manufacture the product according to the customer, but still people move from one vendor to another. You go to one tailor and after 2 days, after 2 weeks, you go to some other tailor also. Even you have a customized marketing, they are working according to you. So the reason is sometimes what happens, this is because one is taken as a customer, not as a person customer. This requires because they treat you as a customer. They do not treat you as a personal customer. They do not like to think more about you and your need. So there is a philosophy which is needed. We there should be building a relationship with customers. We need to understand things. The average customer does not exist. It if something goes wrong, we need to fix it quickly. We need to trust customers and customer will trust the company.
customers time is important as company's time, so we should not be like that कि हम उन्हें wait करा रहे हैं. You need to understand this thing also. Employ people who are ready and willing to serve people. If someone is trying that we don't want to work very quickly, or we are not ready to serve the customers, in that case it is not necessary that you should need to employ those people. So this is your personalized marketing. We need to understand these philosophies, and accordingly we can have our philosophy of market segmentation. Thank you.